हे माता गौरी आपके चरणों में वंदन करती हूँ। कहते हैं मानस में बाबा कि देवी पूज पद कमल तुम्हारे, 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 सुर नर मुनि सब होए सिधारे, ओ सुर नर मुनि सब होए सुधारे, मोरे मनोरथ जानिहु नीके, मोर मनोरथ जानहु नीके, मोरे मनोरथ जानिहु नीके, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा मोरे मोर कमली के। देखिए माता गौरी से मैं जानकी प्रार्थना करती हूँ कि कीन्हु प्रगट न कारण तेहि। हे माँ कहते हैं मानस में बाबा कीन्हु प्रगट न कारण तेहि, ओ कीन्हु प्रगट न कारण तेहि, कीन्हु प्रगट न कारण तेहि, अस कहि चरण गए बैदेहि, ओस कहि चरण गए बैदेहि, ओ नारद वचन सदा सुचि साचा, 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 ओ बर में लहे दारू मन राजा, सुवर में दमो दारू मन राजा, ओ सुवर में लहे दारू मन राजा। इस प्रकार माँ गौरी से माता सीता ने प्रार्थना की। आज लौट कर आई, सभा लगी है, धनुष सभा में रखा है, सारे अलग अलग देशों से राज्यों से राजा पधारे उस धनुष को तोड़ने के लिए, लेकिन किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं हुई कि उस धनुष को हिला भी सके। कोई उस धनुष को हिला भी नहीं पाया। आज राजा जनक को मन में बहुत बुरा लगा कि इतने प्रतापी राजाओं को बुलाने का क्या फायदा हुआ जब इतने धनुष को हिला नहीं पाया। आज विश्वामित्र जी ने राम जी को आदेश दिया। माता सीता तो ऊपर से देख ही रही है कि कब वो घड़ी आए और जब ये राजकुमार धनुष तोड़े, धनुष भंग करे और मेरा विवाह इसके साथ हो। आज वो सुंदर घड़ी आई, भगवान आए, धनुष उठाया, प्रत्यंचा जैसे ही धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष टूट गया और जैसे ही धनुष टूटा माता सीता वरमाला लेकर जयमाला लेकर आई और भगवान के गले में जयमाला पहनाई। आज राजा दशरथ को पता चला तो बारात लेकर आ रहे हैं। ऐसी बारात भैया किसी ने नहीं देखी होगी। उस बारात में दूल्हा ही नहीं है, बिना दूल्हे की बारात, क्योंकि दूल्हा तो खुद ससुराल में बैठा है। आज बिना दूल्हे की बारात राजा दशरथ लेकर आ रहे हैं। ऐसी बारात लोग कहते हैं एक रथ पर दशरथ सवार, एक रथ पर दशरथ सवार। अरे एक रथ पर दशरथ सवार होंगे तो तार में नहीं टकरा जाएंगे, पेड़ों में नहीं टकराएंगे। एक रथ पर दशरथ सवार, ऐसी बारात लोग कहने लगे, बड़ी अजीब तरीके की बारात। आज बारात आई, भगवान राम का और मां जानकी का विवाह हुआ और जैसे ही माता जानकी की विदा होने लगी, मां जानकी को शिक्षा दे रही है, अपनी पुत्री को शिक्षा दे रही है कि इस प्रकार उस घर में जाकर रहना कि तुम पर कभी कोई उंगली ना उठा सके। हमेशा अपने पिता का, ससुर जी का सम्मान करना, एक पिता की भांति मानना। माता, हर माता यही समझाती है पुत्री को। बहुत सुंदर भाव है। माता कहती है कि मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में।
दुलारी मेरा कहना होती रहना आती ससुराल में। ओ मानिए दुलारी मेरा कहना इस भांति रहना जाके ससुराल में। ओ मानिए दुलारी मेरा कहना इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी कहना पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। सब कुछ और कुछ ना कहना जाके ससुराल में। छोड़ के चली है बेटी बाबुल का अंगना। 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 संग की सहेली तेरे जाए कोई संगना। संग की सहेली तेरी जाए कोई संगना। अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान। अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान। ओ अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान। अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान। और बोले ना मधुरे जैसी मैना इस भांति रहना जाके ससुराल में। सासू जी को मानना। माता के समान अपनी सासू जी को मानना। माता के समान अपनी सासू जी को मानना। पिता के समान अपने ससुर जी को जानना। पिता के समान अपने ससुर जी को जानना। हाँ, यही शिक्षा देती है। जेठानी को देना आदर, देवरानी को देना प्यार। 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 उन्हीं को समझना अपनी बहना इस भांति रहना जाके ससुराल में। उन्हीं को समझना कहना इस भांति रहना जाके ससुराल में।
कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी सासू तेरी कड़े बोल बोलेगी, कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी, कह दे कर ताने तेरे हृदय को बिछोलेगी, ये ताने तेरे हृदय को बिछोड़ेगी, कह दे कर ताने तेरे हृदय को बिछोलेगी, ताने तेरे हृदय को बिछोड़ेगी। पर तू कुछ मत बोलना, तू मुँह मत खोलना, कुछ मत बोलना तू मोहे मत खोलना, कुछ मत बोलना, तू मुँह मत खोलना, कुछ मत बोलना तू मोहे मत खोलना। और नीचे को झुकाए रहियो नैना, आती रहना जाके ससुराल में, ओ नीचे को झुकाए रहियो नैना, आती रहना जाके ससुराल में, को झुकाए रहना नैना जाके रहना जाके ससुराल। आनी दुलारी मेरा कहना, आती रहना जाके ससुराल में, ओ मानी दुलारी मेरा कहना तुम कुछ ना कहना जाके ससुराल में। आनी दुलारी मेरा कहना, आती रहना जाके ससुराल में, दुलारी मेरा कहना तुम कुछ ना कहना जाके ससुराल में। आती रहना जाके ससुराल में, आती रहना जाके ससुराल में। आज माता ने शिक्षा दी, माता सीता को विदाई दी गई, आज अयोध्या बारात वापस आई। तो राजा दशरथ कहते हैं रानियों से कि पराए घर की लड़की को लेकर आए हैं तो इसको किस प्रकार रखना है। बाबा ने कहा है कि बधू लड़कनी पर घर आई, ओ बधू लड़कनी पर घर आई, ओ बधू लड़कनी पर घर आई, ओ लड़कनी पर घर आई, और राखियो नयन पलक की नाई, ओ राख्यो नयन पलक की नाई, ओ राखियो नयन पलक की नाई। राजा दशरथ कहने लगे पराए घर की लड़की को लेकर आए हैं तो जिस प्रकार हम अपनी पलक को रखते हैं उस प्रकार रखना। तत्पश्चात भगवान राम के राज्य अभिषेक की बात आई तो कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कैकेयी ने सोचा हमारे पुत्र का राज्य अभिषेक हो जाए, मंत्रा ने कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। तो आज कैकेयी कोप भवन में पड़ी है। राजा दशरथ जी आए सूचना देने के लिए कि राम का राज्य अभिषेक होने वाला है। तो मंत्रा ने कैकेयी से कह दिया था कि तुम्हें दशरथ जी से 2 वरदान चाहिए, तो पहले वचन लेना उसके बाद वरदान मांगना, वरना अगर कहोगी कि राम को वनवास देना है तो मानेंगे नहीं। आज जैसे ही राजा दशरथ कैकेयी के पास आए, कैकेयी क्या हुआ, किस कारण से तुम? कैकेयी कहने लगी महाराज आपसे मुझे 2 वरदान चाहिए। कहा बिल्कुल। कहा आप समय आ गया है कि वो 2 वरदान मैं आपसे मांग लूं। कहा बिल्कुल मांगो। कहा नहीं महाराज आप ऐसे नहीं, आप पहले वचन दे दीजिए। कहीं मैंने वरदान मांगे और आप पलट गए तब। तो राजा दशरथ कहते हैं ऐसा नहीं है, बाबा ने कहा है मानस में कि रघुकुल रीति सदा चली आई, ओ रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, ओ प्राण जाए पर वचन न जाई, ओ प्राण जाए पर वचन न जाई। राजा दशरथ जी ने कहा कि रघुकुल की रीत है भले ही प्राण चले जाएं लेकिन वचन से विमुख नहीं होती। मांगो क्या मांगना चाहती हूँ। तो पहले कैकेयी ने कहा कि राजा भरत को राज्य
जब से और दूसरा वरदान मांगा, मानस में बाबा ने कहा है कि तापस बेस बेसे से उदासी, ओ तापस बेस विशेष उदासी, 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 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। कैकेयी ने इस प्रकार वरदान मांगा। 14 वर्ष के लिए राम को वनवास, भगवान वनवास गए। सीता हरण हुआ, जानकी जी का हरण हुआ। भगवान ने रावण का वध किया। इस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सूर्य वंश का वर्णन संक्षिप्त में श्रीमद् भागवत में। परीक्षित, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत का जो आधार है, श्रीमद् भागवत जिस पर टिकी हुई है, ये जीवन को सार्थक बनाने वाली कथा जो मैं तुम्हें श्रवण करा रहा हूँ, उस कथा का जो आधार है, उनके जन्म की कथा सुनाता हूँ। सूर्यवंश, चंद्रवंश की कथा श्रवण कराता हूँ। आज मैं तुम्हें एक सुचंद्रवंश की कथा श्रवण कराता हूँ। मथुरा में एक राजा थे उग्रसेन। उनकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी का पुत्र हुआ, दूसरी पत्नी के एक पुत्र हुआ कंस, जिसको उन्होंने ये समझा कि ये उपद्रवी होगा, तो एक कपड़े में बांधकर गंगा जी में बहा दिया। तो सूरसेन नामक एक राजा थे, उनके एक पुत्र था वासुदेव नाम का। उन्होंने उस पुत्र को उस नदी में से उठाया, कंस को। जब कंस बड़ा हुआ तो पता चला कि मेरे पिता का नाम उग्रसेन है और वो मथुरा के राजा हैं। उग्रसेन जी के पास चला गया, और जैसे उग्रसेन जी के पास गया, सारा राज्य हड़प लिया। उग्रसेन जी को कारागृह में डाल दिया। वो अपना राजपाट चलाना चाहता था, खुद राजा बनना चाहता था, लेकिन उसकी एक चचेरी बहन थी देवकी, जिसको वो बहुत प्रेम करता था। अब उसने सोचा कि जिसके घर इतने दिन रहकर आया हूँ, उनके बेटे सूरसेन जी के बेटे वसुदेव जी, उसने सोचा कि अपनी चचेरी बहन देवकी की शादी सूरसेन जी के पुत्र के साथ कर दी जाए। तो यहाँ मथुरा में वसुदेव जी जब विवाह करने के लिए आए, विवाह संपन्न हुआ, तो कंस स्वयं अपनी बहन को छोड़ने के लिए जा रहा है, रथ चला रहा है। और जैसे ही रथ चलाने लगा, आकाशवाणी होने लगी कि हे कंस, जिस बहन को, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से छोड़ने के लिए, ससुराल छोड़ने के लिए जा रहा है, इस बहन का तू रथ चला रहा है, उसी बहन की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी। वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषो परा, जयस्ते प्राप्तियार्थात् संभवन्तु सुरस्त्रिया। उसी बहन की 8वीं संतान तेरा काल बनने वाली है। आज तो तू बड़े प्रेम से देवकी को छोड़ने के लिए जा रहा है, लेकिन आज कंस ने जैसे ही सुना कि इस देवकी की 8वीं संतान मेरा काल बनने वाली है, तुरंत कंस खड़ा हो गया, देवकी के केस पकड़े और मारने के लिए जैसे ही तलवार निकाली, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। वसुदेव जी कहते हैं, देवकी को क्यों मारते हो? तुम्हें भय है कि मेरी 8वीं संतान तुम्हारा काल होगी, तो मेरे यहाँ जितनी भी संतान होंगी वे मुझे तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने सोचा चलो ठीक है, अपनी संतान मुझे दे देना, देवकी को
वसुदेव जी को और देवकी को कारागृह में बंद कर दिया। कारागृह में जैसे ही बंद किया तो देवकी के यहाँ पहली संतान हुई, इसका नाम रखा गया कीर्तिमान, पहला पुत्र हुआ। उस पुत्र को जाकर कंस को वसुदेव जी ने दिया। कंस कहने लगा इसको क्यों मारूं, ये मेरा काल नहीं है, मेरा काल तो 8वीं संतान बनने वाली है, ये तो पहला पुत्र है, काल 8वीं संतान बनने वाली है। तो देवताओं ने सोचा कि इस पापी का पाप का घड़ा जब तक नहीं भरेगा तब तक भगवान पृथ्वी पर अवतार कैसे लेंगे, तो इसका पाप का घड़ा भरवाना जरूरी है। आज नारद जी कमल का पुष्प तोड़कर लाए तो कहते हैं कंस इसकी पंखुड़ियां गिनो। अब कंस ने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से गिना तब भी 8, इधर से गिनी तब भी 8। अब वसुदेव नारद जी कहते हैं कंस कुछ समझ में आया? कहा हाँ महाराज समझ में आ गया, पहला ही 8वां हो सकता है और 8वां ही पहला हो सकता है, समझ में आ गया। आज कंस ने वसुदेव जी के पहले पुत्र की हत्या कर दी, 6 पुत्र की हत्या की, 7वें पुत्र को रोहिणी जी के गर्भ में प्रविष्ट करवाया गया। 8वें गर्भ के रूप में भगवान जब गर्भ में आए तो शीतल मंद सुगंध चलने लगी, इतनी शुभ घड़ी आई, मंद मंद सुगंध चलने लगी, हवाएं चलने लगी, पृथ्वी सुगंधित हो गई। देवता खड़े होकर ढोल नगाड़े बजाने लगे क्योंकि प्रभु के जन्म का शुभ समय आने वाला है। आज वो घड़ी आई, रोहिणी नक्षत्र, भगवान ने जन्म लिया रात के 12 बजे। आज भगवान ने जैसे ही जन्म लिया देवताओं ने पुष्प वृष्टि करना प्रारंभ कर दिया, ढोल नगाड़े बजाकर भगवान का स्वागत करने लगे। भगवान ने जन्म लेते ही कहा कि आप वसुदेव जी से कहा कि आप मुझे नंद बाबा के घर, गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आइए और उनके यहाँ जो पुत्री ने जन्म लिया है उस पुत्री को अपने साथ ले आइए। आज वसुदेव जी ने एक टोकरी उठाई, उसमें भगवान को रखा, अपने सिर पर रखा। तो देखिए आज कितना ऐसा दृश्य है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जिस समय वसुदेव जी ने भगवान को अपने सिर पर रखा तो दरवाजे, कारागृह के जो सारे दरवाजे थे खुल गए और सारे सेवकों को मूर्छा आ गई, सब मूर्छित हो गए जिस समय भगवान को सिर पर रखा। आज वसुदेव जी आए, रास्ते में यमुना महारानी पड़ी, भगवान के चरण छूने के लिए बेग बढ़ाया। जैसे ही भगवान के चरण छूने के लिए बेग बढ़ाया, चरण छूकर वापस अपना बेग कम कर लिया। वसुदेव जी नंद बाबा के घर गए और माँ यशोदा के बाजू में जो कन्या लेटी हुई थी उसको उठाया और पुत्र को उनके बाजू में लिटाया। और आज नंद बाबा की एक बहन है सुनंदा, उनको जब बच्चे की रोने की आवाज आई तो तुरंत नंद बाबा के पास गई, भैया बधाई हो, लाला जायो है, भैया बधाई हो, आपके इधर लाला हुआ है। नंद बाबा बड़े खुश हो गए। आज सुबह हुई तो ब्रज में, गोकुल में बधाइयां बजने लगी, इतनी खुशी सारे ग्वाल वालों, सारे नगर वासियों को, सारे गोकुल वासियों को। बोली वृंदावन बाके बिहारी लाल की। आइए हमारे घर भी कथा प्रांगण में भी ठाकुर जी का जन्म हुआ है, सब लोग जन्म महोत्सव भगवान का मनाएंगे, बड़े प्रेम से भगवान का स्वागत करेंगे, ठाकुर जी का स्वागत करेंगे। ओ आओ सावरी कन्हैया नंदे लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ सावरी कन्हैया नंदे लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ आओ सावरी कन्हैया नंदे लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ सावरी कन्हैया नंदे लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी।